Good morning, students. Already we have discussed about the basic knowledge regarding the organic chemistry, the basic terms which are involved in the organic chemistry, how the reactions occur, what is the role of inductive effect, electromeric, hyperconjugation, and resonance. These are the main basic points by which the reactions occur in the organic chemistry or the chapters. In the last lecture, I have sent the PDF file along with the video regarding the haloalkane and haloarenes, the different reaction takes place. But one thing I want to tell you, बेटे जब आप ये चीज़ सीख रहे हो तो आपने यहाँ पे ये नहीं सीखना कि रिएक्शन हो रही हैं, आपने ये सीखना है कि हाउ हेलो अल्केन इज प्रिपेयर्ड, हाउ हेलो एल्केन इज प्रिपेयर्ड, कि भाई CH3Cl या CH3CH2Cl या बेंजीन के ऊपर Cl है, कैसे आया? तो दैट वी कॉल्ड एज प्रिपरेशन। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट मन में ये रखना है कि भाई अब CH3CH2Cl तो पता लग गया, बेंजीन के ऊपर Cl आगे पता लग गया, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डू वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट पार्ट, दैट वी कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि इफ द रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज फॉर द अदर कंपाउंड, then for the other compound it is a preparation. Each and every organic compound and its conversion interrelated with each other. सबसे बड़ी बात क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज़ सीखते हैं। तो मैं आज से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हेन यू गो थ्रू द NCERT बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, तो आपने ये कॉन्सेप्ट को रखना है। बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, वट एवर यू रीड, the similar property belongs to alcohol, phenol ether and the amines, and the just reverse of that property contain aldehyde, ketone and acids. तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी को बड़े प्यार से समझ लिया बेटे, तो समझ लो एक के साथ 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रीज़न वही घूम घूम के आते रहेंगे। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको भेज रहा हूँ PDF के साथ और अलग विद द वीडियो, कि आप इसको देख सकें। स्क्रीन इज़ टू शॉर्ट, बट आपको समझने की थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटे आपके पास, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव द अल्केन, नेम द अटैकिंग रीजेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना अटैकिंग रीजेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, हाइड्राइड आयन। ओके, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी H ऐड हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा। ओके, IUPAC नेम यू कैन डू इट योर सेल्फ ओनली। नेक्स्ट है गिव रीजन SN1। व्हेन यू कम टू नो अबाउट SN1, थिंक इट, SN means those reaction which takes place in 2 step. It means more stable structure accompanied by the racemization in optically active। क्योंकि जब आप SN1 करते हो तो उसमें 2 कंपाउंड बनता है। तो क्या बनता है कि पहले आप Cl को एलिमेंट इन द केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके बेटा, तो यहाँ पे एग्जांपल देखा, SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बोकैटायन, द इंटरमीडिएट फॉर्म फ्रॉम द प्लेनर स्ट्रक्चर, the nucleophile can attack from the either side, hence it leads to racemization। रेसमाइजेशन मतलब होता है द इक्विमोलर सब्सटेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब्सटेंस, यानी कि जिस किसी की मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, दैट विल फॉर्म रेसमाइजेशन, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ओके बेटा, ये कन्वर्जन दे रखा है, यहाँ पे ले रखा अल्कोहलिक QH। याद रखना कि वेन एवर यू टेकिंग एन अल्कोहलिक QH, इट ऑलवेज फेवर टू फॉर्म अल्कीन, हमेशा अल्कीन बनता है। मगर यहीं पर अगर ये होता एक्वस होता, क्या होता बेटा, AQ, तो OH यहाँ पे होता और Cl कहाँ होता, बाहर। ओके, तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रख के समझना है।
नेक्स्ट दे रखा है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ मोर रिएक्टिव। रिएक्टिव कौन होता है? लेस स्टेबल। मान लो एक Cl हटा दिया, ये बन गया पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकैटायन, और यहाँ जब आपने हटाया तो ये बन गया सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो रिएक्टिव कौन हुआ? प्राइमरी। ओके, तो दैट इज योर आंसर कम्स हियर कि कौन सा टिप। तो प्राइमरी लिखा हुआ है सिंस सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल सो द। ओके, अगर आपको थ्योरी याद है तो आप आराम से कर सकते हो। विच विन फॉलोइंग द SN2, SN2 मतलब ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? जो लेस स्टेबल। तो ये कंपाउंड दे रखा आपको, अगर आप इसको हटाते हो तो टर्शरी बनता है। ओके, तो आपको एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर SN2 दे रखा है यानी सिंगल स्टेप। ओके, और सिंगल स्टेप में हमेशा बैकडोर से रिएक्शन होती है, यानी कि हमेशा इन्वर्जन। ध्यान से देखो बेटे, दिखाता हूँ आपको ध्यान से। यहाँ पे Y इधर है, Y इधर है, X इधर है। ओके, इन्वर्जन यानी कि उल्टा है। सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? सेम साइड। तो जो फर्स्ट है इन्वर्जन विल फेवर SN1 रिएक्शन। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन फास्टर। SN1 रिएक्शन फास्टर यानी कि जो रिएक्शन 2 स्टेप में हो, तो 2 स्टेप में कौन जो स्टेबल होगा। अगर इसको हटाओगे तो बनेगा टर्शरी, और इसको हटाओगे तो बनेगा प्राइमरी, और ये मोर स्टेबल है इसलिए जाएगा SN1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया आपका, फॉलोइंग पेयर में से कौन सा SN2 जाएगा, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे सिंगल स्टेप के लिए कौन जाएगा? जो लेस स्टेबल होगा। Cl गया, ये बन गया प्राइमरी, ये बन गया, मगर ये ग्रुप देने वाले हैं तो ये मोर स्टेबल है। राइट बेटा, तो इसमें से ये जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दोनों ग्रुप के साइज सेम है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे I है, तो I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो I जाएगा। तो I विल अंडरगो SN2 इन ए सिंगल स्टेप। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दे रखा है बेंजाइल हिजली, तो यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया बेटा, पीछे चला गया वाला क्वेश्चन। पूछा गया है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड वन गेट्स इजली हाइड्रोलाइज, कौन सा वाटर से टूटेगा? आपको पता है रेजोनेंस में क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड आता है, मगर बेंजाइल में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ओके, तो आप खुद सोचो कि विच विल सून गेट हाइड्रोलाइज। सोचो कौन सा जाएगा हाइड्रोलाइज जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या है? बेंजाइल क्लोराइड भी ईजिली, क्योंकि वो अनस्टेबल है, मगर क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट है एम्बिडेंट निक्लोफाइल। एम्बिडेंट विच वी हैव मोर देन वन साइड टू डोनेट, यानी कि एक से अधिक साइड से अटैच करने। ये यहाँ पे ये C से अटैच कर सकता है और चाहे तो N से भी अटैच कर सकता है। विच हैव मोर देन वन साइड टू गेट अटैच। नेक्स्ट है एलाइल एंड विनाइल। तो मैं आपको स्क्रीन में सिखाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये होता है एलाइल। ओके, अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वी सून गेट स्टेबलाइज बाई दिस। ओके, बट विनाइल में क्या होता है बेटे? CH2 CH Cl, और ये शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको हटाना क्या होगा? नामुमकिन। इसलिए विनाइल की रिएक्शन नहीं कर सकते, मगर एलाइल की रिएक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज योर आंसर गिवन हियर। ओके, तो ये आपका आंसर दे रखा है
तो आपने इसको फॉलो करना है। ओके, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमेंजीन। आपको बताया कि ब्रोमो को हटाना मुश्किल है कि वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, मगर बी आर को हटाते हैं किससे, के ओ एच एक्वस से। तो जब करोगे तो ओ एच जुड़ जाएगा और के बी आर बाहर आ जाएगा, यानी के बी आर बाहर आ जाएगा। इस के बी आर में जब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो येलो पीपीटी क्या बन जाएगा, येलो पीपीटी, व्हेन यू गोइंग टू पुट सिल्वर नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट वही चीज़ दे रखी है, तो आई कैन फॉलो दैट, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन, सेम टेक्निक एंड सेम वे। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है आपका, वही चीज़ दे रखी, रिपीट कर रखी है कि विच आर द फॉलोइंग जनरली यूज टू कैरी आउट SN1 रिएक्शन। तो वही बात है, कौन सा क्या करना है, जो भी आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर अल्कोहल आर यूज टू SN1, यानी कि जो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है उसके लिए हम जनरली वाटर लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डू पोलर सॉल्वेंट हेल्प इन फर्स्ट इन स्टेप। तो यहाँ पे ना पोलर आयन क्या देते हैं, पोलर आयन हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब आप वाटर डालते हो तो दैट हेल्प्स टू एलिमिनेट द Cl एंड फॉर्मिंग ए कार्बोकैटायन। ओके बेटा, तो जिससे क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, तो उस कारण से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट है, सेम थिंग आपने फॉलो करना है कि कौन सा SN2 कौन सा SN1 जाएगा। तो आपने यहाँ पे SN2 SN1 के लिए आपने कार्बोकैटायन को फाइंड करना है कि विच इज एबल टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वही दे रखा है, आपने आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इस बात को नोट करना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ऑलवेज अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। ये सब आपको एग्जांपल दे रखे हैं, फिल अप द ब्लैंक्स, रिएक्शन दे रखे, आंसर भी दे रखे, प्रोवाइड कर रखे, और यहाँ पे आपको मार्कोव रूल और एंटी मार्कोव रूल लगाना है। कन्वर्जन में आपको सीखना है कि कन्वर्जन करने से पहले आपको फॉर्मूला सीखना है और एक फॉर्मूले को दूसरे में चेंज कैसे करते हैं वो सीखना है। ओके बेटा, तो आई थिंक यू गो थ्रू द ऑल द टॉपिक्स एंड मेमोराइज दैट कि आपने कैसे लर्न करना है। ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये आपका NCERT क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पूछा है कि N मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर आप केसियन से करो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH and H2O तो BuCN बनता है, बिल्कुल बनता है। KCN इज एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो अगर इधर मान लो कि Br जुड़ा हुआ है तो CN का अगर बैकडोर से, जिसको आप बोलते हो इन्वर्सन प्रोडक्ट, जब ये जुड़ेगा तो ये Br को बाहर निकाल देगा। क्या निकाल देगा, Br। फिर से देखो, CN अटैक करना बैक साइड से, ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको देके इसको बाहर निकाल देगा और बन जाएगा ये, और दैट इज द इन्वर्सन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्सन। कि Br यहाँ जुड़ा था राइट में और ये जुड़ा लेफ्ट में, दैट वी कॉल्ड एज ओके SN2 mechanism is always favored to form an inversion product। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि aryl halide are extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction but कि कैसे क्या जुड़ रहा है तो फेवर करता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि 1 2 3, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। बिकॉज व्हेन द न्यूक्लियोफाइल्स गेट अटैक इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर गेट इंक्रीज। यानी कि जहाँ नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 बनते हैं वहाँ पे 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके,
ऐसे करके मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एन हाइड्रोजन। क्योंकि अगर मान लो कि वेन एवर यू आर ट्रीटिंग द अल्काइल हैलाइड विद द एम जी, आर एम जी एक्स बन जाएगा। आर अल्काइल है, एम जी मैग्नीशियम और सी एल हैलाइड। तो जैसे ही इसको पानी मिलेगा इट्स विल सून डिकम्पोज टू फॉर्म अल्केन एंड एम जी ओ एस, जो दिखा रखा है आपको सेम थिंग। इसलिए जब कभी अपने ग्रिग्नार्ड रीजन तैयार करना है, यानी वेन एवर यू वांट टू प्रिपेयर एन एम जी आर एम जी एक्स ऑलवेज टेक एन एडस कंडीशन। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, सारा कुछ दे रखा है भी क्या चीज़ क्या है, तो आपने इसको फॉलो करना है बेटे एंड गो थ्रू दिस टॉपिक। ओके, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दे रखी जो आपके लिए अनजान हो या मुश्किल हो। अगर आपको स्टिल यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यहाँ पे वो क्वेश्चन लिए गए हैं दैट इज़ यूर रिलेटेड टू द NCERT क्वेश्चंस। ओके, और दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू इन ए फ्यूचर। ओके, अगर तुमसे कि मान लो ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे कि पूछे कि वाई क्लोरोबेंजीन फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑर्थोन पैरा, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर लगा रखा होगा कि सर Cl तो इलेक्ट्रॉन देता है और बेंजीन लेता है, बेंजीन शो प्लस आर इफेक्ट एंड Cl शो प्लस आई इफेक्ट, due to which electron pair on Cl involve in resonance with the conjugate system of benzene ring, due to which you find at ortho and para position that negative signs appear। अगर नेगेटिव साइंस अपीयर हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैच कर सकता है। यही केस फिनोल का है, यही केस एनिलिन का है, यही केस एनिसोल का है। तो यही प्रॉपर्टी आपने आगे भी फॉलो करनी है और इस चीज़ को आपने मेमोराइज करना है। ओके बेटा, तो इसलिए पैनिक मत होना, सोचना तैयारी करनी है। और सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, सेंडिंग यू अलोंग द PDF फाइल एंड वीडियो। मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, कुछ क्वेश्चन नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना, आप इसको फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चंस को जो भी आपको दे रखा है, एंड दैट इज़ योर होमवर्क एंड दैट इज़ योर फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, तो इस चीज़ को तैयारी करनी है, लाइटली लेना और प्रैक्टिस हार्ड more and more because it's your 12th class board examination and you have to face it correctly. Okay, thank you.